अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली मुराद और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद समुंदरी रोड पे राना सनाउल्लाह के घर के बाहर, जहाँ पे अब से कुछ देर पहले जो है वो पीटीआई के कारकुनान ने बड़ी तादाद में हमला किया है और यहाँ पर जो है पुलिस की भारी नफरी जो है इस हमले को नकारा करने के लिए यहाँ पे पहुँची है। जो कारकुनान की बड़ी तादाद है, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि पथराव कर रही है और इसके जवाब में जो है वो पुलिस ने भी जो है वो आंसू गैस की शेलिंग की है। और आप ये तमाम तर मनाजिर लाइव देख रहे हैं उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे कि अभी भी आप देख सकते हैं कि जो कारकुनान है पीटीआई के, उनकी तरफ से जो है वो पथराव किया जा रहा है और जो पुलिस है वो इस पथराव को नाकाम करने की कोशिश कर रही है। आंसू गैस भी यहाँ पे चलाई जा रही है, शेलिंग भी की जा रही है, लेकिन पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो पूरी तरह से बिफरे पड़े हैं और जो है वो पथराव कर रहे हैं। आप ये तमाम तर जो मनाजिर देख रहे हैं, ये इस साइड पर अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएँ तो ये इस तरफ जो है ये राना सनाउल्लाह साहब का घर है और मौजूदा जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतलात के मुताबिक जो है राना सनाउल्लाह की फ़ैमिली के कुछ अफराद जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आए थोड़ा सा आगे चलते हैं और जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो जो है वो पथराव कर रहे हैं और पुलिस जो है वो शेलिंग कर रही है और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। पहले जब यहाँ पे हम पीटीआई के कारकुनान की जानिब से हमला किया गया तो यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे, नून लीग के सपोर्टर्स नहीं थे और नून लीग के कारकुनान नहीं थे। और जब हमला किया गया और राना सनाउल्लाह साहब के घर पे हमला किया गया, पथराव किया गया और उसके बाद जो है यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी को बुलाया गया और फिर इसके बाद जो है वो पीटीआई के कारकुनान को जो है वो यहाँ से कुछ दूर जो है वो डिस्टेंस पे पथराव की बदौलत ही वो लेके चले गए हैं। एक्चुअली ये जो सही तरह जो एरिया है ये राना सनाउल्लाह के घर के थोड़ा सा करीब ही जो है वो फ़रख हबीब साहब का भी जो है वो मरकज़ी दफ्तर आता है। इस वजह से कारकुनान जो हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो पीटीआई के यहाँ पे होते हैं। आप मुकम्मल बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं कि जो पुलिस अफसरान हैं और पुलिस की जो एहलकार हैं वो किस तरह से हमले के जवाब में जो है वो लोगों को पीटीआई के कारकुनान को खदेड़ रहे हैं। जी बात सुनिएगा, यहाँ पर कोई राना साहब के घर पे अफराद मौजूद हैं उनकी फैमिली के? जाहिर बात है फैमिली होती घर पे। ये कि सियाती वीर खान उठाया पिंडी में हमला, ये क्या वजह भाई? ये तो सबको उठा कर मंदिर करें इंशाल्लाह। अब कितने कोई बदमाशी नहीं चलेगी इधर पाकिस्तान में। अब कितने कारकुनान थे पीटीआई के जिन्होंने हमला किया? इधर के 200-250 कारकुन थे। 200-250 कारकुनान थे। तो घर को कोई नुकसान पहुंचा, किसी फर्द को कोई नुकसान पहुंचा? नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पथराव बहुत ज़्यादा किया। हमें कॉल की, हम दफा के लिए आए। ज़्यादा कारकुन जख्मी हुए जो मौजूद थे। इनके हमले के वक्त यहाँ पे पुलिस की नफरी मौजूद थी या अमूमन जो सिक्योरिटी थी बस वही? मम्मी वो सिक्योरिटी वही थी रूटीन की वजह। हाँ जी, सिर्फ कारकुन थे। घर के अफराद में कौन कौन उनका यहाँ पे मौजूद था? घर के वरान उनके अपना भाई राना इरफान साहब, तारक जानबाज साहब और सुमान गुज्जर साहब। जी जैसे कि ये बता रहे हैं कि राणा साहब की जो फैमिली के कुछ अफराद यहाँ पे मौजूद थे, तो बताइएगा कि वो मुझे बता रहे हैं कि 3 से 4 अफराद थे। कौन कौन थे? सर वो काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं, 2-3 पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं और हमारा अमला भी ज़ख्मी हुआ है। जो डेरे का मुलाजमीन है ना वो भी ज़ख्मी हुए हैं। ये लोग काफ़ी देर से फितना फसाद की प्लानिंग कर रहे थे। आज इनको मौका मिला, बहाना मिला तो ये फितना फसाद करने बाहर आ गए हैं। पब्लिक की तादाद ज़्यादा होती है। ये फितने फसाद वाले सिर्फ 2-4 ही हैं जिन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हवा बनाया हुआ है कि हम बहुत बड़ी तादाद में है। ये देखें, ये 40-50 लोग हैं जिन्होंने मुल्क में फितना फसाद बर्पा कर दिया है और ये इनसे जान छुड़वानी चाहिए, नहीं तो ये नस्ल को बहुत दूर लेके जाएगा। और ये हमारी नस्ल जो है वो जो हमारी मशरती रवाजात हैं वो उससे दूर हो चुकी है। इन्हें नहीं पता किसी की बड़े की इज्जत क्या होती है, किसी छोटे से मोहब्बत क्या होती है। ये मुल्क को फितने की तरफ लेके जा रहे हैं बस। जी तो जैसे कि आपने इनका जो एक रद्द-ए-अमल था इन कारकुनान के हमले के जवाब में वो सुना और इन्होंने बताया हमें कि उनकी फैमिली के भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो उनमें कोई खातिर ख्वाह, उनमें कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ, बस घर को थोड़ा बहुत जो माली तौर पे नुकसान पहुँचा है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।